जय श्री कृष्णा। वैशाख की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख महीना स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, धर्म, दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। वह रोजाना शुभ मुहूर्त में स्नान करता और उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता। उसने सोचा, ऐसे कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले स्नान कर जाता है। यही उत्सुकता उसके मन में रहती, अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। एक दिन उसने देखा, एक बंदरी स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। राजा के आने से पहले स्नान कर लेती और गंगा मैया से कहती, हे गंगा मैया, राजा को बेटा दे तो मुझे 7800 पोते देना। भगवान ने दोनों की बात सुनी, दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है, उसे पूरा करना चाहिए। राजा ने बंदरिया से आला गिला बांस कटाकर फेरा करा के महल में ले आए। राजा के पहले से ही रानियां थी, वे सब बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमारे तो बच्चा हुआ नहीं, इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरी आई, गुठली को खा गई, उससे उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे राजमहल फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो बंदरिया ने राजा से कहा, मेरे बच्चा होगा तो मैं कैसे आवाज़ दूंगी। राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और कहा कि जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो घंटी बजा देना। थोड़े दिन बाद रानियां बंदरिया के महल में आई तो घंटी को देखकर पूछा। बंदरिया ने बता दिया कि राजा ने लगवाई है। रानी ने विचार किया कि इसके बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। एक दिन बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लग गई। कहा कि राजा जी जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद की, और इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो क्या आप बार बार राज्य सभा छोड़कर आएंगे। उधर रानियों ने प्लान बनाया कि जब बच्चा होगा तो उसको नदी में फेंकवा देंगे। अब बंदरिया के बच्चा होने की पीड़ा होने लगी, तब उसने घंटी बजाई। राजा आवाज़ सुनकर नहीं आए। सोचा बंदरिया ऐसे ही बजा रही होगी। उधर रानियों ने घंटी की आवाज़ सुनी तो दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई। बंदरिया को कहा, बच्चा होता है तब आंखों की पट्टी बांधते हैं, वह ओखली में सिर देते हैं। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई। अब हमारा अपमान होगा, बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंकाओ। बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया, कह दिया तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ और विचार किया, जब रानियों से ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर से कहाँ बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खाल में रख दिया। मन में विचार किया, इसे फेंक कर क्यों पाप कमाऊं, इसको मार कर मुझे क्या मिलेगा। वह रात को रख कर आई कि अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें पड़ी तो कुमार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। वहाँ बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा, इतना सुंदर राजकुमार था। कुमार कुमारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने सुन ली। बच्चे को लेकर घर आ गए। दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। उधर रानियों ने दासी से पूछा, बच्चे को बहा आई क्या। दासी ने हाँ भर दी। बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं राजकुमार हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा, मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पहाड़ पर जाकर बैठ गया। हाथी घोड़ों से बातें करने लगा, पियो पियो रे मिट्टी के घोड़े हाथी, पानी पियो। उधर राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने गई। दासियों ने कहा, कहीं पर मिट्टी के घोड़े हाथी भी पानी पीते हैं क्या। इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होता है क्या। यह सुनकर दासियां चकित रह गई और महल में आई। रानियों से सारी बात कह दी। सब परेशान होकर राजा से शिकायत करी कि कुमार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा था, इसलिए कुमार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने कुमार को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुमार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा, गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा ने हुक्म दिया कि नहीं, तुम गांव छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल में झोपड़ी बांध कर रहने लगा। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए। अब कुमार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे कड़वे पानी से भरकर बैठ गया। जो भी कोई उधर से जाता उसको पानी पिला देता।
चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गनगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुमार के घर गई। दिन में तेज धूप थी, उनको प्यास लगी और सबने कहा हमें पानी पिला दो। लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पे पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों ओर परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियों ने कुमार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाई। पानी पीती गई, मिट्टी लेकर घर आ गई। घर आते ही लड़कियों को उल्टी व चक्कर आने लगे। सबके घर वालों ने बहन जी को बुलाकर नब्ज दिखाई। बहन जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती है। सब गांव वाले परेशान होकर कुमार के पास गए और कहा इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लिए, अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुमार ने कहा मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कहाँ रखूँगा। सब लोग राजा जी से शिकायत करी कि कुमार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए, अब सब माँ बनने वाली है। कुमार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है, अब हमारी बेटियों की शादी कौन करेगा। राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुमार के घर गए और कहा सबके लिए मैं घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बना कर ले आओ। कुमार व राजकुमार दोनों राजी हो गए। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया। सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुमार के सभी बहुओं के बेटे हुए। अब कुमार बहुत खुश हुआ कि कहाँ मेरे बेटा ही नहीं था और कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते हो गए। अब राजकुमार कहने लगा पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। कुमार ने पूरे गांव को न्योता दिया। राजा व रानियां नौकर चाकर सबको बुलाया, अपनी माँ बांदरी को भी बुलाया। बंदरिया के लिए राजकुमार ने रथ भेजा, गहने कपड़े वस्त्र भेजे। बंदरिया ये सब पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आई और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले व राज परिवार भी पूरा आया। बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमको नीचा आसन दिया। राजा जी से कहा कि आपने कुमार को इतनी सहायता करी, इससे आपका सिंहासन नीचे लगवाया, इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है। राजा जी बोले थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि ये बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ, तुम सब इसकी मम्मी हो, इसलिए सभी पत्नियाँ बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुओं ने बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई, पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गाँव वाले राजा जी में उनका सारा परिवार देखते रहे। राजा को अचंभा हुआ। उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों व दासियों को बुलाकर कहा ये मेरी माँ है, आप मेरे पिता हैं और ये सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा ये कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मेरे को रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंक आओ, लेकिन इस कार्य को पाप समझकर कुमार की खान में छोड़कर आ गई। ये वही राजकुमार है, आपको झूठ कहा था, बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए। सभी बहुओं और पोतों को महल में ले गए। वह उन रानियों और दासियों को देश निकाला दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैं तो वैशाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था, भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली महाराज आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे एक बेटा देना। मैं कहती थी भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन वैशाख भगवान ने हमारी अनजान में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा जी अपने बेटे बहुओं पोतों से खूब खुश हुए और खूब आराम से रहने लगे। हे वैशाख भगवान राजा की इच्छा पूरी करी, वैसे सबकी करना, कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना। एक प्रभु सारे संकटों को दूर करना, जैसे राजा जी का वंश वृद्धि करी वैसे सबकी करना और सबकी सब मनोकामना पूरी करना।